हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मस्त मजे में। चलो, तो आप लोगों को मालूम है जेएनवीएसटी क्लासिक्स का कंप्लीट सिलेबस यहाँ यूट्यूब पर चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट अरिथमेटिक की, मैथ्स की, मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी की और इंग्लिश की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कहीं कुछ भी नहीं ढूंढना, लाइन से सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये लेक्चर्स टू द पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से एक एक चीज डिटेल में चल रही है, प्लस प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस के साथ, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। मतलब हर एक एक चैप्टर के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इसी सीरीज में। तो इसके बाद आपको कोई भी पूरे इंडिया का एक भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं क्योंकि उसमें डिसिप्लिन रहता है और रिकॉर्डेड में उतना नहीं रह पाता। चलो, तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, आपका ये 9th चैप्टर है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो पिछले जितने भी साल में जितने भी क्वेश्चंस आए उनके साथ अपन इस चैप्टर को फटाक से कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्या क्या पढ़ना है, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन देखेंगे। पिछले 10 साल में 11 क्वेश्चन। आप सोचो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर है, टोटल एक या दो फॉर्मूले हैं, एक आध चीज ज्ञान की बात है, और उससे पिछले 10 साल में 11 सवाल आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये चैप्टर, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। अब जैसे अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम में, उसमें 40 सवाल आए हैं पिछले 10 साल में, बट उसमें पढ़ना भी तो कितने सारे टॉपिक हैं। यहाँ आपको एक टॉपिक पढ़ना है छोटा सा, और उससे 11 सवाल, मतलब हर साल लगभग एक सवाल आया ही आया है। और इस बार भी 2025 में भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक सवाल आपका आएगा। चलो, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के अपन इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ईयर वाइज कब कब आया है? दो क्वेश्चन 15 में, 16 में, 17 में एक भी नहीं आए हैं, 18 में एक, 19 में दो, 20 में एक, 21 में एक भी नहीं आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में नहीं आया, 25 में आने का पूरा पूरा एक क्वेश्चन का चांस है। दो भी आ सकता है बट एक आने का चांस तो है। ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपन। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो आपने देखा होगा इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने टाइम के बारे में बात किया, टाइम की सारी यूनिट्स देखी, कन्वर्जन देखा, है ना। ये सारी चीजें अपन ने देख ली। वो सारी चीजें काम आएगी यहाँ पर। ड्यूरेशन निकालना, टाइम का ड्यूरेशन, 11:30 और 2:03 PM के बीच में कितना ड्यूरेशन है, ये सारा ऑलरेडी मैंने कर दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाकर के वो लेक्चर देखिए आप, इससे पहले वाला, टाइम वाला, उसके बाद आप ये कीजिएगा। टाइम वाले का क्वेश्चंस बहुत कम आया है, बट मैंने इससे पहले उसको लिया ही इसलिए था ताकि आपको ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी लगे। ओके, तो टाइम क्या है, टाइम के बारे में अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। दूसरा है अब डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन बिटवीन टू प्लेसेस इज नोन एज डिस्टेंस। कोई भी दो जगह, जैसे मान लो आप अपने घर से, है ना, अपनी कोचिंग के लिए निकले, तो आपने जो रास्ता ट्रेवल किया उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है, उसको अपन बोल रहे हैं डिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी। डिस्टेंस मतलब दूरी। आप अपने घर से कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं से भी कहीं पर भी जा रहे हैं, तो जो आपने रास्ता चला, जितना लंबा रास्ता आपने चला, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे ये जो हो गई आपकी, ये क्या हो गई? डिस्टेंस। जिसकी यूनिट बहुत सारी होती है, जिसकी ऐसा यूनिट है मीटर, बट हाँ, किलोमीटर और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब में भी आप निकाल सकते हैं, बट प्रीफर किया जाता है ये दो यूनिट, मीटर और किलोमीटर। छोटी मोटी डिस्टेंस के लिए मीटर और बड़ी डिस्टेंस के लिए किलोमीटर। जैसे मान लो आपको यहां से दिल्ली का कितना रास्ता है, तो ऑब्वियसली आप मीटर में नहीं बताओगे, छोटी यूनिट हो गई। तो बड़ी यूनिट क्या है? किलोमीटर। आप किलोमीटर में बताओगे कि भैया 4000 किलोमीटर, 4000 तो ज्यादा बोल दिया, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, आप इस तरीके से बात करोगे। इज दैट क्लियर? तो टाइम के बारे में मैं यहाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ, टाइम ड्यूरेशन कैसे निकालना है, एक एक चीज पूरा आपकी प्रीवियस लेक्चर में हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, यूनिट एंड टाइम उस लेक्चर का नाम है ना। चलो, तो अब यहाँ पर अपन ने डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं फटाक से। स्पीड। अब स्पीड क्या होती है और क्यों डिफाइन करनी पड़ी? रफ्तार। स्पीड मतलब रफ्तार है। भाई साहब का देखो स्पीड में क्या हाल हो रहा है ना। तो रफ्तार क्या होता है बच्चों? देखो, अब मैं आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में बताऊंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे रफ्तार मतलब कौन तेज चल रहा है, कौन धीरे, ठीक है। अब उसके लिए डिफाइन कैसे किए? ये स्पीड का मतलब होता है रफ्तार, तेज या धीरे। कोई भी चीज कितनी तेज से चल रही है या कोई भी चीज कितनी धीरे चल रही है, या मान लो दो लोगों का कंपटीशन हुआ, है ना, दो बच्चे ए और बी, है ना, मोटू और पतलू, दोनों का कंपटीशन हुआ रेसिंग का, तो कौन ज्यादा तेज दौड़ रहा है, ये नापना था ना अपन को। जैसे मान लो मेरा वजन कितना है, किसी और का वजन कितना है ना, एक छोटे बेबी का वजन कितना है, तो उसके लिए अपन ने यूनिट नाप बनाई,
केजी किलोग्राम, उसमें नापते हैं ना 60 किलो 70 किलो 80 किलो, है ना। मान लो लंबाई नापनी है कि भैया ये कितना लंबा है, तो उसके लिए अपन ने क्या यूनिट बनाई, सेंटीमीटर मिलीमीटर बनाई, जिससे अपन ऐसे नाप लेते हैं। अच्छा 15 सेंटीमीटर की है, कितने की है ये पेंसिल, पेन 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो हर चीज को नापने के लिए अपन एक यूनिट बनाते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। तो वैसे ही कोई चीज कितना तेज चल रही है या कोई चीज कितना धीरे चल रही है, इसको नापने के लिए हमने यूनिट बनाई स्पीड। क्या यूनिट बनाई, स्पीड। अब बोलोगे सर पता कैसे लगाएं। मान लो दो लोग हैं, मोटू और पतलू, है ना, एक है मोटू और एक है पतलू। इज दैट क्लियर। अब मोटू और पतलू को मैंने बोला स्टार्ट, और दोनों को 10 सेकंड दिए। 10 सेकंड में मोटू यहां तक पहुंच पाया और पतलू यहां तक। दोनों ने को 10 सेकंड दिया, इसको भी कितना दिया 10 सेकंड, इसको भी दिया 10 सेकंड। 10 सेकंड में ये कम चला और 10 सेकंड में ये ज्यादा। तो आप बताओ मेरे को, मोटू की ज्यादा रफ्तार है कि पतलू की ज्यादा रफ्तार है। समय बराबर दिया, दोनों को 10 सेकंड बोला, जैसे ही बंदूक की गोली चली डिस्क्यू, आपको दौड़ना है। दोनों दौड़े, मोटू पतलू दोनों दौड़े। मोटू दौड़ा इतनी दूरी, पतलू दौड़ा इतनी दूरी, बराबर टाइम पे। तो किसकी रफ्तार ज्यादा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। आप सब बिल्कुल सही हैं, आपको मालूम है भैया किसकी रफ्तार ज्यादा, पतलू की रफ्तार ज्यादा, क्योंकि उसने ज्यादा चला। तो यहां समय बराबर था, तो आप बता दिए यस और नो। चलो दूसरा केस। अब दोनों को दूरी बराबर चलनी है ना, दोनों को दूरी बराबर चलनी है। एक बार इरेजर से इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो अब दूसरा केस देखोगे, दोनों को बराबर दूरी चलनी है, ये जो दूरी है ये बराबर है। बट अगर मैं बोलूं आपको कि भैया मोटू को लगे ये पूरी दूरी कवर करने में 15 सेकेंड्स और पतलू को लगे 20 सेकेंड, कितने लगे 20। दूरी दोनों ने बराबर तय करी, बराबर दूरी दोनों चले, लेकिन इसको सिर्फ 15 सेकंड लगे और इसको 20। तो आप बोलोगे भैया जिसको कम समय लगा उसकी रफ्तार ज्यादा होगी, यस और नो। तो देखो दूरी बराबर थी तब भी आपने बता दिया कि भैया मोटू की रफ्तार ज्यादा पतलू की कम। तो इसका मतलब क्या, तो मैं क्या बता रहा हूं याद रखना, है ना। सौरभ भैया क्या बता रहे हैं आपके, कि अगर दूरी बराबर है तो भी आप बता दोगे, समय बराबर है तो भी बता दोगे। बट अगर बताओ दूरी भी अलग हो और समय भी अलग हो, फिर तो कुछ बराबर बनाना पड़ेगा ना। तो हम क्या बराबर बनाते हैं, समय। 1 सेकेंड, क्या 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कोई भी चीज जितनी चली उसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। 1 सेकेंड में जो दूरी ट्रैवल करी, जो डिस्टेंस किया, उसको बोलते हैं स्पीड। बात समझ में आई। और कैसे डिफाइन किया ये बात समझ में आई, क्योंकि एक चीज बराबर होगा तो ही अपन बता सकते हैं। तो अपन ने समय को क्या कर दिया, बराबर। समय 1 सेकेंड बराबर कर दिया। अब 1 सेकेंड में जो जितना ज्यादा चलेगा उसकी रफ्तार उतनी ज्यादा। चमक रहा है, पक्का, एकदम अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना बच्चों, है ना। अलग से वीडियो बनाना होगा, लाइव आना होगा, मैं तुरंत आपके लिए वो चीज करूंगा। तो टेंशन लेने का कोई भी विषय नहीं है, एकदम इजी इजी से चीजें हैं, बाकी हम यहां पर आपके लिए अवेलेबल है। चलो तो अब अपन ने क्या डिफाइन किया, अब अपन ने क्या बोला भैया स्पीड क्या है ना। अपन ने क्या डिफाइन किया कि भैया 1 सेकेंड में कितना चला। अब अगर मैं मान लो आपको बोलूं 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में मोटू चला, 10 सेकेंड में मोटू चला 500 मीटर, कितना चला 500 मीटर। क्रिश लगता है ना। 10 सेकेंड में 500 मीटर, कितना चल लिया 500 मीटर, 10 सेकेंड में 500 मीटर, ठीक है। तो स्पीड बताओ। अब आपने बोला सर स्पीड क्या बताया आपने, 1 सेकेंड में कितना चला, क्या है स्पीड, 1 सेकेंड में कितना चला। तो आप बोलोगे सर 10 सेकेंड में 500 चला, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 500 बाई 10, 50 मीटर, 50 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मिल्खा सिंह भी नहीं भाग सकता इतना, भाग मिल्खा भाग बोलने से भी, है ना। चलो एग्जांपल था, मतलब क्या, आपको क्या बताना था, स्पीड निकालनी थी। स्पीड का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में कितना चला। तो 10 सेकेंड में 500 चला, तो 1 सेकेंड में कितना चला, 500 बाई 10। इसका मतलब क्या, ये 500 क्या था, डिस्टेंस, और ये क्या था, टाइम। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है पूरे चैप्टर में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। कहां से आया, क्यों आया, इतनी डेप्थ में मैंने आपको बातें बताई है ना, कि एकदम क्यों निकाला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, क्यों किया अपन ने, ये बात चमक गई, पक्का।
कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना कि यहां पर इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आया सर, भैया आप मेरे को बता दो बस। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन फटाक से। क्लियर हो गया ये? तो मुद्दे की बात है यही, और आपको यही एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको टाइम को उधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, यहाँ डिवीजन में है, यहाँ ये जो टाइम है वो किसमें है, डिवीजन में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, या टाइम की चाहिए, टाइम को उधर भेज दो, स्पीड को इधर, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो एक ही बात है, अगर आप एक फॉर्मूला भी याद रखोगे तो इधर उधर तुरंत कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आसान है एकदम, है ना, एकदम आसान। चलो आगे बढ़ते हैं अपन फटाक से। अब बेसिक कन्वर्जन देखो, मिनट और टाइम का, ये टाइम का कन्वर्जन तो मैंने आपको बता दिया था पूरा। टाइम का कन्वर्जन मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको पूरा बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के एक बार देख लीजिएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना। अच्छा है, जितने ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा, है ना, उतना हमारा भी जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। यस, चलो हम चाहते हैं कि भैया एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज अगर कोई चाह रहा है नवोदय का करना, है ना, और वो कोई भी कोर्सेज अफोर्ड अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ये पूरा चीज यहाँ पर मिले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिले। अब होता क्या है कि चलो ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ये आपका है, यूट्यूब में अपन यहाँ पर जो ये पूरा फुल लेक्चर आपका लेकर के चल रहे हैं, डिटेल में एक एक टॉपिक यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, और आपका पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन यहाँ पर लेके चल रहे हैं 10 साल के। आप देख रहे होगे, आप पूरे सीरीज में हर एक एक पिछले 10 साल का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। बट होता क्या है ना कि जो पूरी फुल बैच होती है, रिकॉर्डेड बैचेस होती है, उसमें हर एक एक टॉपिक के बाद आपको समय दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, 10-10 15-15 एग्जांपल क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो बहुत बड़ा हो जाता है, 60 घंटे 70 घंटे का टोटल कोर्स हो जाता है। जैसे अगर अभी आप यूट्यूब में देखेंगे तो टोटल आपका पूरा मैथ्स आपका 15 घंटे के अंदर निपट जाएगा। मतलब 15 घंटे भी मैं आपको मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, 12 घंटे में पूरा मैथ्स कंप्लीट। आप चाहो तो 12 दिन में नवोदय का पूरा कोर्स यहां पर कर सकते हो, और आपके अगर आपने पूरे जितने प्रीवियस 10 साल के सवाल है अगर ये आपने कर लिया, जितने थ्योरी जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताया आपने याद कर लिए, तो आपका सिलेक्शन है पक्का, पक्का, एकदम गारंटी के साथ। बात समझ में आई? चलो, तो वही उद्देश्य के साथ कि यार सबको, जितने भी लोग हैं वो एक बार एटलीस्ट अगर उनको चाहिए कोर्स, है ना, तो वो यहाँ पर आप आकर के यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। एक जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कॉल करना है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर भी मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस जो होंगी, है ना, लाइव बैचेस में ये होता है ना कि मॉनिटरिंग हो जाती है थोड़ी सी। जैसे कि अगर गूगल मीट में क्लासेस होंगी आपकी, तो गूगल मीट में आप आए, एब्सेंट हो, क्यों हो, है ना, आपके पेरेंट्स के नंबर होंगे, तो मीटिंग हो जाएगी, तो आपका एक डिसिप्लिन बना रहेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस वो जरूरी होती है, लेकिन ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस बहुत कॉस्टली होती हैं, तो सभी कोई अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब पर वो सारी चीजें हम लोगों को मिले, है ना। चलो, तो बेसिक कन्वर्जन 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। आपको मालूम है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने आपको ये भी बताया था। और 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। मालूम है ज्ञान की बात? चलो, एक ज्ञान की बात और इसके बाद एक ज्ञान की बात और, वैसे तो ये ज्यादा काम नहीं आएगा, नवोदय में काम ज्यादा नहीं आएगा, सैनिक में ये बहुत काम का है, सैनिक स्कूल की जो आपकी एग्जाम होती है उसके लिए बहुत काम का है। नवोदय, क्योंकि अपन यहाँ पर अभी जेएनवीएसटी का स्पेसिफिक टारगेट लेके चल रहे हैं कि जिनका टारगेट सिर्फ जेएनवीएसटी है वो, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि ये आप उतना याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। कभी भी आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको चाहिए, आपको जो सॉल्व करना है वहां पर आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर पर सेकेंड कितना किलोमीटर पर आवर होगा भैया, ये बता दो। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, आपको सिर्फ 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। 20 था इंटू 18/5, ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता दूं, नवोदय के लिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हाँ सैनिक वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट जब भी आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या मल्टीप्लाई करना है, 18/5, और उल्टा करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18। तो जैसे अगर मैं मान लो मैं बोलूं 36 किलोमीटर पर आवर है, तो वो कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो आप बोलोगे सर खाली किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, तो जो 36 किलोमीटर पर आवर था, 36 किलोमीटर पर आवर, वो कितना बना? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बराबर है दोनों, बस यूनिट अलग है। अगर किलोमीटर पर आवर में लिखोगे तो 36 लिखना पड़ेगा, और मीटर पर सेकेंड में लिखोगे तो 10 लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो कन्वर्जन बेसिक कन्वर्जन है, कभी जरूरत पड़े तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। आया कहां से? नॉर्मल। किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/1000 करोगे, और सेकेंड को आर में कन्वर्ट करोगे तो 1/3600 करोगे। बेसिक कन्वर्जन सेकेंड का आर्स में और मीटर का किलोमीटर में। तो उतना पूरा डिवाइड करने से अच्छा है कि डायरेक्ट रेशियो आप याद रखो और मल्टीप्लाई कर दो और काम खत्म। इज दैट क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन फटाक से। हाँ, अब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। टोटल स्पीड डिस्टेंस के कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं? तो एक तो है कि भैया ये वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है आपका। मेन जितने भी सवाल आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के ऊपर आए हैं। एक्चुअल में जो ये इस टाइप के सवाल हैं वो यूनिटरी मेथड अलग से एक टॉपिक है जो मैं आपका लास्ट में लूंगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन स्पेसिफिकली यूनिटरी मेथड से आए हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से। तो वो मैं टॉपिक आपका लूंगा, क्योंकि लेकिन पिछले 10 साल में सिर्फ 1 या 2 सवाल ही आए हैं, लेकिन इसलिए मैं उसको सबसे लास्ट में लूंगा। मैंने आपको बताया था जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत ज्यादा सवाल नवोदय पूछता है हर साल, वो चैप्टर्स को मैं आपके पहले ले रहा हूं, बाकी चैप्टर्स को बाद में। तो एक है टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। अब जैसे मान लो जब भी मैं बोल रहा हूं टाइम और डिस्टेंस का वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या है? सेम। सेम अगर आप स्पीड से चल रहे हो, एकदम सेम रफ्तार से आप गाड़ी चल रही है, आपकी छुक 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 गाड़ी सेम रफ्तार से चल रही है, तो टाइम और डिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो एक गाड़ी है 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अब जितना ज्यादा देर तक चलेगी उतना दूर तक जाएगी, तो डायरेक्टली टाइम बढ़ाओगे, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है ये पूरा अपन इनवर्स जो अपन यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो अभी उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली का मतलब होता है एक चीज बढ़ाने में दूसरा भी बढ़े। जैसे अगर एक चॉकलेट 2 रुपए की है, एक चॉकलेट 2 रुपए की है, तो 5 चॉकलेट कितने की होगी? 10 की। बढ़ेगा, नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ाओगे तो उनका पैसा भी बढ़ेगा। तो ये हो गया डायरेक्टली। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका डायरेक्टली। फिर है स्पीड और टाइम। अब दूरी बराबर है, रफ्तार बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा। मान लो आपके घर और आपके कोचिंग के बीच की दूरी बराबर है ना, फिक्स है, वो चेंज हो रही है क्या? नहीं, वो फिक्स है। आपके घर और आपके स्कूल कोचिंग के बीच की दूरी क्या है? बराबर। अब आप तेज गाड़ी चलाओगे, धूम मचा ले, तो क्या होगा? जब आप बहुत तेज गाड़ी चलाओगे तो समय कम लगेगा, यस और नो, है ना? और बहुत धीरे चलाओगे, आराम से मस्ती में चलते जा रहे हो, तो आपको समय ज्यादा लगेगा। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, स्पीड घटाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है? और एक है स्पीड और डिस्टेंस। क्या है? स्पीड और डिस्टेंस। अब समय बराबर है दोनों केस में, अपन जब ये दोनों ले रहे हैं तो अपन क्या मान रहे हैं कि समय क्या है? बराबर। तो अगर समय बराबर है, ठीक है, तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ज्यादा दूर जा पाओगे। मान लो 1 घंटा तक आपको गाड़ी चलाना है, बोल दिया गया मोटू और पतलू दोनों को 1 घंटे तक गाड़ी चलानी है। यस, अब दोनों को 1 घंटे तक गाड़ी चलानी है, तो एक बात बताओ मेरे को, अगर ये ज्यादा रफ्तार से, मोटू अगर ज्यादा रफ्तार से चला रहा है ना, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये चला रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा और ये कम दूर तक जाएगा। तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड बढ़ाओगे तो दूरी भी बढ़ेगा, स्पीड घटाओगे तो दूरी भी घटेगा। तो एक ये टाइप का सवाल है जो अपन पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड में अलग से, फिर से, है ना? ये जो इस टाइप के सवाल है वो अपन यूनिटरी मेथड में दोबारा पढ़ेंगे। अभी अपन फोकस करेंगे सिर्फ इस एक फॉर्मूला में जो कि नवोदय आपसे पूछता है। इज दैट क्लियर? पक्का? और इसके भी अगर बहुत बेसिक कुछ होंगे तो डायरेक्ट हो जाएंगे, बिना किसी थ्योरी के, बिना यूनिटरी मेथड पढ़े हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो, अब तो अपन का ये फॉर्मूला रट लेना है भाई, रट लो बस, कैसे भी रट लो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम घुल जाना चाहिए आपकी बॉडी में, घुल जाना चाहिए, सॉरी, घुल जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए ना एकदम। फॉर्मूले जितने मैं आपको बता रहा हूँ नींद में भी याद होना चाहिए। नींद में भी याद होने का मतलब कि भैया नींद में भी कोई आपको उठा के पूछे, बता भैया स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्या फॉर्मूला है, तो नींद में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आना चाहिए। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? एकदम आगे बढ़ेंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स, है ना?
ये एग्जांपल्स हैं, एड्यू मेंशन के एग्जांपल्स अपन यहां पर ले रहे हैं। प्रीवियस ईयर सवाल तो लेंगे 10 साल के, उसके साथ साथ बोनस भी है आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस। तो जल्दी से देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। मीना कैन वॉक 128 किलोमीटर इन 16 आवर्स। ठीक है भैया, 16 घंटे में 128 किलोमीटर चल सकती है। वॉट डिस्टेंस कैन ही वॉक इन 3 आवर्स। अगर 16 घंटे में 128 चल रही है तो 3 घंटे में कितना चलेगी। अब इसको करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, यूनिटरी मेथड में है, बट यहां पर बेसिक भी तो कर सकते हैं जो अपन ने किया था प्रॉफिट लॉस में और हर जगह किया था ना, वो बेसिक कॉमन सेंस। 16 घंटे में 128 किलोमीटर चल रही है तो एक घंटे में कितना चलेगी, 128 बाई 16। यस, मेक सेंस। 16 घंटे में 128 किलोमीटर चल रही है तो एक घंटे में कितना चलेगी, 128 बाई 16। यस और नो। चलो, तो अब आपको क्या बोला है, 3 घंटे में कितना चलेगी, एक घंटे में इतना चल रही है तो 3 घंटे में इंटू 3। आंसर आ गया डायरेक्ट। अब इसको काट लो, जो जो कट रहा है उसको काट के नक्की करो। बात समझ में आई? पक्का? पक्का? बस इतना सिंपल है। तो ये हो गया एक एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। मीना कवर्स अ डिस्टेंस इन 1 आवर विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक इफ स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या बोला है। अब एक बात बताओ मेरे को, स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, सेम डिस्टेंस बोला है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये मीना है, इस मीना को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। दूरी बराबर, रफ्तार बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो लेकिन अपन इसको अभी उससे नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से, वो इनडायरेक्ट में करेंगे। अभी अपन यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और करके बताऊंगा। कब? यूनिटरी मेथड में। कब? यूनिटरी मेथड में। इज दैट क्लियर? चलो, तो अभी फटाक से करते हैं इसको। तो आप मान लो भैया डिस्टेंस है डी, तो स्पीड कितना है 10, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम कितना है 1, तो डिस्टेंस कितना आ गया 10। अब सेकंड केस में क्या बोला है, टाइम बताओ कितना लगेगा। अगर स्पीड है 15 तो फिर बाद वाले केस में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस आ गया पहले, अब कितना आ गया डिस्टेंस 10 बाई टाइम टी, तो टी की वैल्यू आ गई 10 बाई 15। ये टी डिवीजन में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई से इधर आ गया तो डिवीजन में। 5 3 5 2 2 बाई 3 आवर्स लगेंगे। इज दैट क्लियर? ये सवाल को इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया किससे करना है इसको। अभी आपको इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व आपका नॉर्मल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले का लगा दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बाद का लगा दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या है, दोनों में बराबर। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है, अगर वो 10 से जाती तो 1 घंटा लगता, अगर वो वही दूरी को 15 से जा रही है तो कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात और, मैं हमेशा हर लेक्चर में बोला हूं, एक भी लेक्चर में नहीं छूटा होगा, कोई भी सवाल कोई भी टीचर दे रहा है, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो चाहे आप किसी से भी पढ़ रहे हो भाई, कोई भी सवाल अगर टीचर दे रहा है तो पहले एक बार खुद का दिमाग लगाओ, भले ही ना बने, अरे नहीं ना बनेगा और क्या होगा, थोड़ा सा पेज वेस्ट हो जाएगा अटेम्प्ट करने में, लेकिन उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। अब डायरेक्ट मेरा ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, और मान लो पूरा भी समझ में आ गया तो आपको थोड़ी बहुत देर के लिए याद रहेगा, लेकिन एक बार जब आप इसमें मेहनत करोगे, खुद से दिमाग लगाओगे और नहीं बनेगा ना, तो आपके दिमाग को ना, ये ह्यूमन की साइकोलॉजी है, आपके दिमाग को लगेगा नहीं 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 इसका आंसर जानना है, कैसे नहीं बना मेरे से, फिर अगर आप आंसर देखोगे बैठ जाएगा वो लंबे देर तक। समझ रहे हो? तो कोई भी क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करोगे तो आपका आईक्यू बढ़ेगा, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट बढ़ेगा, और उससे आप ज्यादा स्मार्टर बन पाओगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट बन पाओगे और ज्यादा चीजों को अचीव कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस खुद से अटेम्प्ट करने का। भले आप लोगों को भी लग रहा होगा कि भैया क्या ही होगा, डायरेक्ट आंसर देखते हैं फटाक से निपटा देते हैं, नहीं, बढ़ाना है ना ये तो मानो मेरी बात, है ना। पूरा 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाया मैंने, हैदराबाद में पढ़ाया बच्चों को, नागपुर में पढ़ाया, रायपुर में पढ़ाया, है ना, और फिर अभी सूरजपुर में मैं पढ़ा रहा हूँ, हर जगह IIT JEE नीट के बच्चों को, श्री चैतन्य अन अकेडमी, हर जगह मैंने पढ़ाया है। और मैंने ये चीज को देखा है, जो बच्चे खुद से अटेम्प्ट करने का इच्छा रखते हैं, नहीं नहीं सर रुको पहले मेरे को करने दो, मेरे को करने दो, उनका दिमाग बहुत तेजी से डेवलप होता है। और वो बच्चे जो बैठे हुए हैं, अरे सर तो बताएंगे ही, अभी देख के छाप लेंगे, उनका दिमाग बहुत धीरे प्रोसेस होता है। तो ये एकदम एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज है, हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूं, है ना। तो नोट डाउन ये बात को ज्यादा अच्छे से कर लेना, अटेम्प्ट जरूर करना है। चलो,
तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि डायरेक्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के ऊपर बेस्ड है। देखो, अ बस ट्रैवल 400 किलोमीटर इन 8 आवर, व्हाट इज द स्पीड? एवरेज स्पीड मतलब स्पीड आपके लिए, तो स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। इससे इजी सवाल हो सकता है? देखो 2015 में पूछा है, डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, स्पीड पूछा था। अब क्या बच्चे की जान लोगे? इससे इजी सवाल है, आएगा क्या? है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से अगली सवाल की ओर। तो ये है सवाल आपका 2016 का, अगर आप देखेंगे तो 2016 का। A bus started at 9:45 a.m. with the speed of 80 km per hour. When will it reach its destination, which is 300 किलोमीटर अवे? 300 किलोमीटर दूर, तो ये डिस्टेंस है। पहचानो, पहले सवाल को पढ़ो और पहचानो क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है कि भैया दूरी जो है वो है 300। कितनी? 300 दूरी है, 300। और आपको क्या बोला है? स्पीड, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। और ये भी किलोमीटर यूनिट लिखना मत भूलना, है ना? आपको बोला है कि भैया बताओ इतने बजे स्टार्ट किया तो कब पहुंचेगा, तो पहले समय चाहिए कि कितना देर लगा उसको, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना समय लगा। तो पहले टाइम निकालते हैं। क्या निकालना है? टाइम। हाँ, इनके बीच में तो रिश्ता पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम आ गया डिस्टेंस बाई स्पीड। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया। 2 4 टाइम्स 2 15 टाइम्स, तो 15/4 आवर्स। अब इसको आर एंड मिनट में कन्वर्ट करेंगे तभी तो आप फाइनल टाइम निकाल पाओगे। चलो, तो 15 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 3 12, 3, तो 3 घंटे पूरे, 3 घंटे पूरे, और 3/4 आवर्स। अभी 3/4 आवर्स है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट में। किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो कितना? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। कितने? 60। तो इंटू 60, ठीक है। फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया, 4 1 4, 4 5 20, 15 3 45 मिनट। तो 3 घंटे और 45 मिनट लगे। अब चालू कितने बजे किया था? 9:45 में, 9:45 AM में चालू किया था। तो 3 घंटे बाद, 3 घंटे 45 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा? तो 45 45 90, और 6 9 12। अब 12 90, 90 तो नहीं लिख सकते, 60 से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो 60 में कितना है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 60 + 30। अरे 60 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है ना, तो इसको मैं 30 लिख दूंगा, और 60 जो है वो उधर जाके 1 घंटा बन जाएगा, तो 13 30। लेकिन अब इसको AM PM में लिखना है अपन को, 24 आवर वाले फॉर्मेट में नहीं लिखना। कौन से फॉर्मेट में लिखना है? 12 आवर्स वाले। तो मैंने क्या बोला था? सिर्फ 12 को माइनस कर दो। और ये पूरा सिस्टम प्लस माइनस का, टाइम का, कैलकुलेशन का, ये पूरा ऑलरेडी हो चुका है ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले वो लेक्चर को जाकर के देखो। तो 12 माइनस कर दोगे तो 1:30 PM, 1:30 PM आफ्टरनून, 1:30 o'clock आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब PM। तो C इज द करेक्ट आंसर। तो नॉर्मल था, स्पीड डिस्टेंस दिया था, पहले समय निकाला, उसको कन्वर्ट किया आवर्स और मिनट में, और फिर स्टार्टिंग टाइम था 9:45, तो फाइनल टाइम निकाल लिया। और ये टाइम को प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट सारा बहुत अच्छे से मैंने करा दिया है। आप जाकर के वो लेक्चर आप देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? किसका कॉल आ रहा है? अच्छा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बस फटाक से। A train starts at 1:45 PM from a station at a speed of 60 km per hour. 60 km per hour से स्टार्ट किया, and at what time will it reach a station 165 km away? सेम सवाल है, 2018 में फिर पूछा हुआ है ना? सेम डिट्टो सवाल। तो स्पीड कितना दिया हुआ है आपको? स्पीड दिया हुआ है 60, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 165। तो पहले टाइम निकालना है ना? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, 165/60। 165/60 कितना होगा? फटाक से निकाल लेता हूं, 165/60 कितना होगा? यहीं पर कर लेते हैं, चलो। 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15, फिर 3 से जाएगा 3 4 12, 3 11, 11/4 आवर्स। इसको कन्वर्ट करते हैं 11/4 आवर्स को, 4 2 8 3। तो 2 घंटे पूरे,
2 घंटे पूरे। और कितना फ्रैक्शन आया 3/4, 3/4 आवर्स, मतलब वो कितना हो जाएगा, अभी निकाले थे तुरंत, 3/4 आवर पिछले क्वेश्चन में भी निकाले थे, इंटू 60, ये कितना आ गया था 45 मिनट्स। तो टोटल कितना देर लगी, कितना ड्यूरेशन लगा, ड्यूरेशन टोटल टाइम कितना लगा, ड्यूरेशन टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट्स, 2 आवर्स 45 मिनट्स लगा। स्टार्ट कितने बजे किया था, 1:45 PM में स्टार्ट किया था, तो खत्म कब होगा, 2 घंटे और 45 मिनट्स के बाद, मतलब 390। अब ये 390 PM को फिर आपको कन्वर्ट करना है, कैसे, ये 90 है, मतलब कितना हो गया, 60 से 30 ज्यादा, तो इसको 30 इधर लिखे, 60 उधर भेज दिए, तो 4:30 बजे, 4:30 PM, 4:30 PM सी। अगर आप देखोगे तो इससे पहले वाला सवाल और ये वाला एग्जैक्टली सेम था, डिट्टो सवाल था, कोई अंतर नहीं था, बस समय का अंतर था, बाकी पूरा सवाल को करा एकदम सेम टाइम से। पहले समय निकाला, समय को कन्वर्ट किया आवर्स और मिनट में, और फिर प्लस माइनस कर दिया, बस। आगे बढ़ते हैं। अ पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड, ठीक है। अ साइक्लिस्ट हैज टू टेक 4 राउंड ऑफ दिस पार्क, हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। 2020 में पूछा गया है, थोड़ा सा अलग सवाल है, और मेरे बताने से पहले एक बार सारे सवाल को प्लीज जरूर अटेम्प्ट कर लेना एक बार, है ना सभी कोई। चलो, तो आपको क्या बोला, एक पार्क है जिसकी लंबाई है 1500 और विड्थ है 750, तो ये 1500 तो ये भी 1500, ठीक है, और ये 550, ये भी 750, 750 होगा। एक पार्क है, अगर उसने आपको लेंथ और विड्थ बताया तो अपन मान के चल रहे हैं कि वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये 1500 तो ये भी 1500, ये 750 तो ये भी 750। इज दैट क्लियर। अब आपको क्या बोला है, 4 राउंड, इसके कितने चक्कर काटने हैं, 4 राउंड, तो पहले तो निकालना पड़ेगा ना दूरी। आप एक बात बताओ, आपको बोल दिया भैया एक पार्क है ना, तो उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, आपको उसके 4 राउंड मारने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ना भाई एक राउंड कितना बड़ा है, तो 4 राउंड कितना बड़ा होगा, तो एक राउंड कितना बड़ा है, 1500, 1500, 3000, और 750, 750, 1500, तो 4500, 4500 मीटर लंबा है एक राउंड। कितने राउंड मारने हैं, 4 राउंड, तो टोटल दूरी जो ट्रेवल करनी है वो कितना हो जाएगा, 5 4 20, कैरी 2 4 4 16 17 18, 18,000 मीटर, मतलब 18 किलोमीटर, कितना हो गया, 18,000 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 1000 करोगे तो किलोमीटर बन जाएगा, तो 18 किलोमीटर। कितना चलना है उसको, 18 किलोमीटर, समझ में आया, है ना, मतलब 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तो यही हो गया, तो 3 किलोमीटर, और ये दोनों मिला के 4.5 किलोमीटर एक राउंड है, 4.5 किलोमीटर एक राउंड है, तो 4 राउंड मारोगे तो 18 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ 18 किलोमीटर। अब आपके पास डिस्टेंस आ गया कितना, 18 किलोमीटर। स्पीड दी हुई है, स्पीड की दी हुई है कितनी, 4.5 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे 4.5 किलोमीटर चल रहा है। तो आपको पता है, पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, तो आपको मालूम है टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अभी आपने मल्टीप्लाई किया था, 4.5 इंटू 4 होता है, तो 4 टाइम्स, 4 आवर्स लगेंगे, 4 आवर्स, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉर्मल सवाल था, बस डिस्टेंस निकालना था, लगाया अपन ने सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, बाकी कॉमन सेंस कि भाई चला कितना, बस वो इनडायरेक्टली दिया था। इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो 2022 का सवाल है, कब का सवाल है, 2022। क्या सवाल है, अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 2:15 PM, 2:15 PM में, आफ्टरनून में चालू किया, किस रफ्तार से, 72, और इतना सेम सवाल हो गया। इससे पहले 2 सवाल किए थे, इससे पहले के पहले वाला और उसके पहले वाला सेम सवाल, दूरी दी है, स्पीड दी है, तो समय आ जाएगा, स्टार्टिंग टाइम दिया है तो फाइनल टाइम आ जाएगा। तो देखो मैंने जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ाया था वो कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, मैंने आपको बोला था वहां पर कि भैया नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, है ना। चलो, तो भैया आपको मालूम है टाइम निकालना है डायरेक्ट, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 90, स्पीड कितनी है 72, तो इतने घंटे लगेंगे, यस इतने घंटे आपको लगेंगे। तो समय निकाल लूंगा तब तो इसमें ऐड करके फाइनल टाइम बताऊंगा। फाइनल टाइम बताना है कि 2:15 में तो चालू हुई ट्रेन, पहुंचेगी कब, तो वो, ठीक है। तो आप देखो इसको सिंपल सा ये मेरे ख्याल से किससे जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जाएगा, कर देते हैं एक एक करके कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10,
ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अच्छा वो तो 2 से जाएगा ही नहीं ना, 45/36, 2 से नहीं जाएगा, नीचे वाला 3 से जाएगा दोनों, 3 1 जा 3, 2 जा 2, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर ये 3 और 5, 3 4 जा 3 5 जा 5/4, 5/4 आवर्स, तो इसको कन्वर्ट करो तुरंत, तो 4 1 जा 4, एक बच गया, तो 1 घंटा पूरा और 1/4 आवर, 1 घंटा पूरा और 1/4 आवर, तो 1/4 आवर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इनटू 60, तो ये आपको मालूम है कितना आएगा, 15, तो मतलब 1 घंटे 15 मिनट, टोटल कितना टाइम लगा, 1 घंटे 15 मिनट। तो टाइम पहले निकाला, सिंपल सा डिस्टेंस बाई स्पीड, पूरे को काटा तो आपका आ गया 5/4, कितना आ गया, 5/4, सिंपल सा। और 5/4 आवर मतलब कितना हो गया, 1 घंटे और 15 मिनट। ये पूरा कन्वर्जन कैसे करते हैं अपन ने पिछले लेक्चर में किया है, यस। अब बस स्टार्ट किया था कितने बजे, 2:15 PM में स्टार्ट किया था, और टोटल कितना देर लगा, 2 घंटे 15 मिनट, तो 4:30 PM में पहुंचेगा, 4:30 PM में पहुंचेगा। इजी था। अब ये क्वेश्चन तो अपन तीसरी बार कर रहे हैं अभी, है ना, सेम 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 बार बार कर रहे हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल कहां गया, यहां पहुंच गया क्या, चलो अब ज्ञान की बात, अब एक नया टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो भी अपन करेंगे, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत डेप्थ में कर रहे हैं, मैं चाहता तो 15-15 मिनट में एक एक चैप्टर निपटा देता, बट एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, और बहुत डेप्थ में, है ना। तो अभी मान के चलो आपके लिए फुल फ्लैश लेक्चर है, कोई वन शॉट नहीं, फुल फ्लैश लेक्चर है एकदम। वन शॉट वीडियो तो बहुत छोटा छोटा बनेगा, 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का बनेगा, हर एक एक चैप्टर का, जो भी एक एक 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर्स बन रहे हैं वो अपने बहुत छोटे छोटे बनेंगे। चलो अब देखो दो टाइप के सवाल हैं। एक बार क्या बोल रहा है कि मान लो ये कोई छुक छुक गाड़ी है, छुक 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 चल रही है, और ये किसी पोल को क्रॉस करी, ये पोल है इसको क्रॉस करी। और एक बार सवाल आएगा कि ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ये दूसरे ट्रेन को क्रॉस करी, है ना। एक बार होगा अपोजिट जाते समय, और एक बार होगा सेम, ये भी उधर जा रही है ये भी उधर, लेकिन ये तेज जा रही है, ऐसे जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, मान लो, तो ये भी उधर जाएगी ये भी उधर जाएगी, लेकिन इसकी रफ्तार ज्यादा होगी तो भी इसको टेक ओवर करेगी, ऐसे, है ना। और एक बार दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे क्रॉस करेंगे। और एक बार होगा किसी पेड़ को एक ट्रेन क्रॉस कर रही होगी, या कई बार ऐसा होगा कि एक ब्रिज वहीं का वहीं है और एक ट्रेन इसको क्रॉस करी। तो ये सारे सिचुएशन में आपको सिर्फ डिस्टेंस देखना है कितना हुआ, बस, बाकी वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी करूंगा, अभी करके आपको दिखाऊंगा सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आई। आपको ये जब भी सवाल आएगा कि एक पेड़ था, एक पोल था, उसको ट्रेन क्रॉस करी, या एक ब्रिज था उसको ट्रेन क्रॉस करी, या दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, या दो ट्रेन एक दूसरे के साइड ही जा रही हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। चलो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लो आपको बोल दे एक ट्रेन है, वो किसी स्पीड से जा रही है, और एक ट्रेन एक पेड़ को या एक पोल को किसी भी चीज को क्रॉस करी टी टाइम में, तो इस केस में आपको क्या चाहिए, लेंथ की कितना चली, डिस्टेंस चाहिए ना, तभी तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम लगा पाओगे। ये आपको बोल देगा कि एक पेड़ को क्रॉस करी इतने देर में, तो बताओ रफ्तार क्या है, या बोल देगा ट्रेन की लेंथ क्या है। तो एक बात बताओ, ये ट्रेन को ये पेड़ को, इस पेड़ को ये ट्रेन कब क्रॉस करेगी, आप बोलोगे स्टार्ट ये जब यहां पर है, और कब क्रॉस कर लेगी, जब ये ट्रेन यहां पर आ जाएगी, ऐसे। तो अगर आप देखोगे ट्रेन का हर एक हिस्सा कितना चला, जैसे इस हिस्से को भी देखोगे तो ये हिस्सा आपका कितना चला, यहां से यहां आ गया, ये हिस्से को देखोगे तो ये यहां से यहां आ गया। अगर ये ट्रेन की लेंथ है एल, ट्रेन की लेंथ है एल, तो कितना गाड़ी को चलना पड़ेगा, देखो अगर ये एंड को देखोगे तो ये भी कितना चला एल, इस एंड को देखोगे तो ये भी कितना चला एल, यहां था स्टार्टिंग में और यहां आ गया, तो कितना चला एल। मतलब जो बात रटनी है, जो बात रटनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन, ट्रेन या बस या किसी भी चीज की, इन पासिंग अ पोल और ट्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर देखो सुनो मेरी बात सुनो, बस सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मेरे पास आओ, पास आओ बच्चों। जब भी बोले कि एक ट्रेन एक पोल को या एक ट्री को क्रॉस करी है, तो उस समय डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ट्रेन की लेंथ के बराबर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है बच्चों। जब भी एक पोल को एक ट्रेन क्रॉस करेगी,
सॉरी एक पोल को, जब भी एक पोल को एक ट्रेन क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितना होगा, ये ट्रेन की लेंथ के बराबर। बस बस ये ज्ञान की बात है डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, नोट डाउन कर लो तुरंत, जितना जल्दी कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब एक ट्रेन जो है वो ब्रिज क्रॉस कर रही है या एक दूसरी खड़ी हुई ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो एक जिस चीज को क्रॉस कर रही है वो रुका हुआ है, जैसे ब्रिज। ब्रिज थोड़ी ना चल रहा है, ब्रिज तो रुका हुआ है अपनी जगह पे। तो देखो अब ये ट्रेन है, मान लो इस ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो कब बोलोगे क्रॉस करी, यहां से स्टार्ट हुआ क्रॉसिंग, यहां आ गई, क्या आप इसको क्रॉसिंग बोलोगे? नहीं, अभी कहां क्रॉस करी है, क्या आप क्रॉस हो गई? नहीं, क्या अब क्रॉस हो गई? हाँ। तो अगर आप देखोगे कोई भी हिस्से को कितना चला, जैसे ये वाला देखो, ये स्केल का ये छेदा वाला हिस्सा जो है ना, अगर ये वाले हिस्से को देखोगे, ये वाले हिस्से को कितना चला, पहले तो पूरा ये हिस्सा कवर किया, कितना, ब्रिज की लेंथ, फिर और आगे गया ट्रेन की लेंथ, इतना कवर किया। बस ये छेदे को देखना कितना चला, सबको भूल जाओ, ये छेदे को देखो कितना चला, यहां से स्टार्ट हुआ, छुक 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 छुक, कितना चला, ये ब्रिज की लेंथ के बराबर, कितना चला, ब्रिज की लेंथ के बराबर। क्या क्रॉसिंग हो गई? ना बाबा ना, अभी तो क्रॉसिंग नहीं हुई है, और आगे जाएगा, चुक 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 चुक, अब क्रॉस हुई। तो बताओ मेरे को ये छेदा कितना चला, एक तो अपनी लंबाई के जितना चला प्लस ब्रिज की लंबाई के जितना चला। तो जब भी किसी ब्रिज को या किसी खड़ी हुई ट्रेन को या बस को कोई ट्रेन क्रॉस करेगी, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस भैया वो दोनों की लंबाई का प्लस होगा। यही ज्ञान की बात कृष्ण जी से ले लो और लिख लो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जब भी एक पोल को कोई चीज क्रॉस कर रही है तो इसका जो लेंथ है वही डिस्टेंस होगा, बट किसी दूसरी लंबी चीज को अगर ये क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, वो होगा टोटल। इज दैट क्लियर? पक्का? आगे बढ़ते हैं, चलो वेरी गुड, है ना? मेरे अंदर इतना जोश क्यों आ रहा है, देखो। चलो अब एक ज्ञान की बात और, वैसे तो ये काफी बाद में बताया जाता है इसका प्रॉपर रीजन, लेकिन आप अभी बस मैं जो बता रहा हूं ना, भरोसा है मेरे ऊपर भैया, 8 साल से पढ़ा रहा हूं, इंडिया के अलग अलग साउथ में भी पढ़ाया हूं, है ना, आपका कोटा में पढ़ाया हूं, हर जगह मैंने पढ़ा रखा है, तो भैया भरोसा कर सकते हो मेरे ऊपर, कर सकते हो ना? पक्का? चलो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, भरोसा कर सकते हो कि नहीं मेरे ऊपर। चलो तो अब देखो इधर, जब भी दो चीज एक दूसरे के तरफ आ रही हैं तो जो नेट स्पीड आप लिखोगे वो ऐड कर दो, v1 प्लस v2, बस। क्यों, क्या, अभी छोड़ो, अभी सिर्फ जो काम की बात है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रखो। जैसे मान लो ये इधर आ रही है, ये इधर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो अगर इसकी रफ्तार है v1 x1 y x y z कुछ भी मान लो, अगर v1 v2 में कंफ्यूजन हो रहा है, इसकी रफ्तार है x, इसकी रफ्तार है y, तो टोटल रफ्तार हो जाएगी x प्लस y। इज दैट क्लियर? टोटल रफ्तार हो जाएगी x प्लस y। क्या कर रहा हूं मैं भी, अगर इसकी रफ्तार है x, इसकी रफ्तार है y, तो टोटल रफ्तार हो जाएगी x प्लस y। इज दैट क्लियर? इसकी रफ्तार x, इसकी y, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तो इनकी रफ्तार, नेट रफ्तार जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, x प्लस y। अब अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बताओ अगर ये तेज चल रही है और ये धीरे, तो ये इसको कभी पकड़ पाएगा क्या? ना 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 ना, नहीं पकड़ पाएगा, सुंदर कन्या निकल जाएगी आगे। बट अगर इसको क्रॉस करना है, इसके आगे निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर इसकी रफ्तार ज्यादा होगी इससे, मान लो इसकी रफ्तार है x और इसकी रफ्तार है y, ठीक है, इसकी रफ्तार x, इसकी रफ्तार y, तो y की रफ्तार ज्यादा होगी तभी इसको क्रॉस कर पाएगा। तो इस केस में जो नेट स्पीड लिखोगे, इस केस में जो आप नेट स्पीड लिखोगे वो लिखोगे y माइनस एक्स, ज्यादा स्पीड माइनस कम स्पीड। तो मुद्दे की बात, अगर दो चीजें एक दूसरे के तरफ आ रही हैं तो रफ्तार ऐड हो जाएगी, और अगर ये दोनों एक दूसरे के तरफ ही, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रफ्तार माइनस हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? ज्ञान की बात डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, नोट डाउन कर लो। पक्का कर लिए? नोट डाउन, नोट डाउन कर लिए? अगर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो ऐड कर दो, और सब्ट्रैक्ट कर दो अगर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वैसे अब मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन नहीं बोलना चाहिए,
मूविंग इन सेम डायरेक्शन, नोट कर लेना, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यहां आएगा मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर या फिर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो रफ्तार माइनस हो जाएंगी, और अगर वो एक दूसरे से अपोजिट चल रही हैं तो ऐड हो जाएंगी। ये करेक्ट कर लेना, अपोजिट मत लिखना, सेम लिखना ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक बात बताओ, ये दो ट्रेनें हैं, एक दूसरे को अगर क्रॉस कर रही हैं तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2। और रफ्तार तो मैंने आपको जैसा बताया, अगर एक दूसरे के तरफ आ रही है तो प्लस कर दो, और एक डायरेक्शन में जा रही है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। बस अब इसी को यूज करके अपन को करना है क्वेश्चन। सारी ज्ञान की बातें क्लियर हो गई, इसको रहने दो, ये तो आपको बता ही दिया मैं, अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो टोटल लेंथ कितना चलना होगा, L1 प्लस L2, टोटल इतना चलना होगा। यस, चलो फटाक से क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन अभी करेंगे, है ना। चलो 2015 का सवाल है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी। बालक एंड बालिकाएं, आप लोग जा करके अपनी बाकी तैयारियां कर सकते हैं। चलो, 2 person starts walking at 7:30 AM in opposite direction, अपोजिट, है ना, एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। एक स्टार्ट हुआ 4 किलोमीटर पर आवर और एक 6 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, 25 किलोमीटर। देन विल दे मीट टुगेदर, व्हेन विल दे मीट टुगेदर, वो कितने देर बाद वो मिलेंगे। तो देखो, पहली बात तो यहां अपोजिट डायरेक्शन की जगह ये बोलना चाहिए था कि मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ज्यादा आसान होता क्वेश्चन को समझने में, लेकिन चलो ठीक है, वो अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जब एक दूसरे के तरफ चल रहे हैं तो टोटल रफ्तार कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, टोटल आपकी स्पीड हो गई 4 + 6 = 10 किलोमीटर पर आवर। और टोटल दूरी कितनी है, 25, तो समय निकालना था, तो समय कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 25/2 करोगे तो 2.5 घंटे होगा, 2.5 घंटे मतलब 2 hours 30 minutes। 25/10 2.5 आवर्स होगा, 2.5 आवर्स मतलब कितना, 2.5 घंटे, 2 घंटे और 30 मिनट, 2.5 घंटे ऐसे ही लिखोगे ना, 2.5 घंटे कितने होंगे, 2 hours 30 minutes। चालू कितना किया, 7:30 AM में, तो 2 घंटे 30 मिनट बाद कितना हो जाएगा, 7 8 9 10, 10 बज जाएगा, 10 AM, 10 AM, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, इजी था आंसर। अरे 7 7:30 बजे थे, आधा घंटे बाद 8, फिर 1 घंटे बाद 9, फिर 1 घंटे बाद 10, तो 10 बजेगा। ठीक है, 7:30 के 2.5 घंटे बाद, 7:30 में 2.5 घंटा ऐड करोगे तो कितना बजेगा, 10 बजे होगा। इज दैट क्लियर, इजी था सवाल। बस वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। बस यहां पर क्या याद रखना था, मैंने आपको बताया, अगर दो चीजें एक दूसरे के तरफ आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो रफ्तार ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बस चलो नेक्स्ट, 2019 का सवाल। बस 2019 का सवाल है, 2023 का सवाल है, 2 सवाल, और 2016 का एक सवाल है। अच्छा ये थोड़ा अलग है इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2019 का। चलो अभी है, बहुत सारे सवाल हैं आपके, देखो कितने सारे सवाल आए हैं इसके ऊपर। तो 2019 का सवाल अपन अभी करते हैं, ये वाला। A passenger train running at a speed of 80 km per hour leaves a railway station 6 hours after a good train leaves and overtakes it in 4 hours। ठीक है, what is the speed of the goods train। एक पैसेंजर ट्रेन है और एक गुड्स ट्रेन है। अच्छा सवाल है 2019 का, ध्यान से देखना। अगर आप समझ जाओगे कि कैसे करना है तो आपको बहुत इजी लगेगा, नहीं तो आपको टफ लगेगा। इज दैट क्लियर, तो इस चीज को आप ध्यान से करना। क्या बोला है, अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर लीव्स अ रेलवे स्टेशन 6 hours आफ्टर अ गुड्स ट्रेन। एक गुड्स ट्रेन थी, वो चलना चालू हुई, वो किसी रफ्तार से चल रही होगी, मान लो एक्स रफ्तार से, उसके 6 घंटे बाद, मतलब ये 6 घंटे में कुछ आगे चली गई होगी, 6 घंटे बाद एक दूसरी पैसेंजर ट्रेन चालू हुई, किस रफ्तार से, 80 किलोमीटर पर आवर से। इसके कितने देर बाद, 6 घंटे बाद। ठीक है, आफ्टर गुड्स ट्रेन। और ये इसको ओवरटेक कर ली, ये इसको ओवरटेक कर ली कितने देर में, 4 घंटे में। मतलब 4 घंटे लगा इसको ओवरटेक करने के लिए, 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद। चलो भैया, तो आपको क्या बोला है, आपको क्या बोला है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना, तो ये इसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखो भैया, सबसे सिंपल बात, सबसे पहले तो ये एक्स रफ्तार से आगे गई, कितनी देर तक, 6 घंटे तक। कितनी देर तक, 6 घंटे तक। मतलब एक ट्रेन, मालगाड़ी चली गई, गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी, मालगाड़ी निकल गई,
एक्स स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर से निकल गई, 6 घंटे तक वो आगे जाते रही, 6 घंटे के बाद ये चालू हुई, तो 6 घंटे में कितना आगे निकली होगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी x और टाइम कितना लगा? 6 घंटे, तो 6x किलोमीटर आगे निकल गई होगी। तो मतलब ये दूरी कितनी हो गई होगी? 6x किलोमीटर हो गई होगी, हो गई होगी। x रफ्तार से जा रही है तो 6 घंटे में कितना चलेगी? 6x। x किलोमीटर चल रही है पर आवर, हर एक घंटे में x किलोमीटर चल रही है, तो 6 घंटे में कितनी चलेगी? 6x किलोमीटर चलेगी। बस अब आपके पास आ गया, दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो नेट स्पीड क्या लिखोगे? ज्ञान की बात मैंने आपको बता दिया था, c माइनस x लिखोगे। मैंने आपको बता दिया था कोई चीज सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड होगी माइनस, हटा दिया था, बस दिमाग ही नहीं लगाना। नेट स्पीड हो जाएगी 80 माइनस एक्स, टोटल दूरी आ गई, टोटल टाइम आ गया, लगा दें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये x इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, तो 80 इज इक्वल टू, एलसीएम लूंगा 2 और 1 का, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो यहाँ 3x लिखा हुआ है, प्लस 1 इंटू 2 तो ऊपर भी 2, एलसीएम ऐड करना आता है फ्रैक्शन को, 1 इंटू 2 तो ऊपर भी 2, तो 3x प्लस 2x 5x बाई 2, कहां लिखूं इसके बाद? यहां लिख दे रहा हूं, देखो यहां पर लिख रहा हूं, है ना, यहां पर लिख रहा हूं, वहां देखो वहां पर क्या आया? 5x बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 80, तो x की वैल्यू, ये 2 यहां डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 80 इंटू 2, और ये 5 यहां पर आ जाएगा नीचे में, 5 1 जा 5, 6 7 8 3, 5 6 जा 30, 16 इंटू 2 32 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया? 32 किलोमीटर पर आवर। ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, नोट डाउन कर लो, और ये वीडियो का टाइमिंग भी लिख लेना, है ना, ताकि आप ये सवाल को अच्छे से 2-3 बार कर सको एग्जाम से पहले। अच्छा सवाल था और एक बार और तो करना जरूरी है, 2 बार तो कम से कम, ठीक है, और 2 बार ना हो पाए तो एक बार तो एग्जाम से पहले देख के ही जाना इस सवाल को। तो आपको बस ये याद रखना है, अगर कोई चीज सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रफ्तार माइनस होगी, है ना, और 6 घंटे बाद ही चालू हुआ था तो 6 घंटे में कितना दूर चल जाएगा? 6x, x की स्पीड से अगर चल रहा है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था। 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। ठीक है, इट क्रॉसेस अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन इज, अब देखो सवाल, अच्छा सवाल है, देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम से 4-5 सवाल तो बहुत इजी थे, और बाकी कुछ सवाल अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं, तो समझना इसलिए जरूरी है। ठीक है, देखो अब इधर 1250 मीटर की खुद की ट्रेन थी, अब वो कितना चली? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चली 2 मिनट में, 1 किलोमीटर चली 2 मिनट में, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर चली 2 मिनट में, कितने में? 2 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 500 मीटर पर मिनट, 500 मीटर पर मिनट, 2 मिनट में 1000 मीटर चली, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? 500 मीटर चलेगी। ये स्पीड आ गई, ये क्या आ गई? स्पीड। और स्पीड ध्यान रखना किसमें है? मीटर पर मिनट, तो बाकी सारी क्वांटिटी भी ऐसी होनी चाहिए, मीटर में और मिनट में, ये बात ध्यान देना। ठीक है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में होती तो बाकी सब चीज को अपन किलोमीटर और आवर में देते, लेकिन क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मिनट और मिनट मीटर में ही दिया हुआ है, इसलिए अपन इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे। इज दैट क्लियर? चलो, तो स्पीड कितना हो गया? 500 मीटर पर मिनट, हर मिनट में 500 मीटर चल रही है। तो बताओ, अब वो एक स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है और एक ट्रेन की लेंथ है 1280। जब भी क्या बताया था, ज्ञान की बात, खाली ज्ञान की बात याद रखना, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को अगर क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे? L1 प्लस L2, तो एक डिस्टेंस है 1250, दूसरी की L2, ये जो दूसरा ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी हो गई? L2। अब टोटल ये क्या आ गया? डिस्टेंस, ये क्या आ गया? डिस्टेंस, ये आ गई स्पीड, ये आ गया डिस्टेंस मीटर में, किसमें? मीटर में। डिस्टेंस आ गई, स्पीड आ गई, और टाइम दिया हुआ है 4 मिनट, टाइम दिया हुआ है 4 मिनट। बस बस लगा दूं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय
टाइम, तो 4 हो जाएगा, 5 4 20, 2000 मीटर उसने चला, तो 1250 प्लस L2, तो L2 की वैल्यू आ गई, ये उधर चल जाएगा माइनस, 2000 माइनस 1250 दैट इज इक्वल टू 750 मीटर। कितना? 750 मीटर। तो देखो ये सवाल अच्छे हैं, इनको सबको दोबारा करना जरूरी है। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। ये सवाल क्या बोला है कि 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन थी, वो 1 किलोमीटर चली 2 मिनट में, 1 किलोमीटर चली 2 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? 1 मिनट में 500 मीटर, तो 4 मिनट में कितनी चलेगी? 2000 मीटर। अब वो 2000 जो मीटर चली वो क्रॉस करने के लिए चली, और क्रॉसिंग का टाइम टोटल लेंथ कितना होता है? 1250 प्लस L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन की लेंथ। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चाहे सेम डायरेक्शन में, इज इट क्लियर? टोटल दूरी कितना चलेगी? टोटल दूरी चलेगी L1 प्लस L2। कितना चलेगी? L1 प्लस L2। तो आपको पता चल गया टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 इक्वल टू स्पीड बाई टाइम। बस फॉर्मूला में लगाया और डायरेक्ट आंसर आ गया 750। तो पहली बार के लिए तो ये टफ है, बट दूसरी तीसरी बार के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए। तो इसलिए एक बार और देखना है। चलो अच्छे अच्छे सवाल हैं। 2023 में 2 सवाल आए हैं, देखो जल्दी से दोनों। 2023 का सवाल, a 1 meter long goods train is running at a speed of 45 km per hour. The time taken by this good train to pass through a 2 kilometer long tunnel. एक टनल है, एक टनल जैसे ब्रिज टाइप का मैंने बताया था ना, तो टनल है। ये टनल को क्रॉस करना है ट्रेन को, छुक छुक गाड़ी को, ये छुक छुक गाड़ी को क्रॉस करना है इस टनल को। टनल की लेंथ कितनी है? 2 किलोमीटर, और ये गुड्स ट्रेन की खुद लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज दूसरी चीज को क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो L1 प्लस L2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। टोटल डिस्टेंस आ गया 3 किलोमीटर। स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, 3/45 आवर्स। ये कितना आया? आवर्स में, 3/45 आवर्स। लेकिन अपन को किस में चाहिए? मिनट में। देखो ऑप्शन किस में है? मिनट में। तो 3/45 इंटू 60, ये आ जाएगा मिनट्स। हाँ, 1 घंटे को सही। किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर, किलोमीटर 2 और 1 3, टोटल डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर। स्पीड टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, 3/45। हाँ ठीक है। चलो तो मिनट्स में आंसर आएगा ये। अब ये आवर्स में था, इंटू 60 किया तो मिनट्स में। ठीक है, फिर 15 से जाएगा, 15 3 जा 15 4 जा 3 3 कट गया, 4 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। इजी था ये सवाल इजी था क्योंकि मैंने आपको ज्ञान की बात बता दी। भाई कोई भी दो चीज अगर क्रॉस कर रही है, ट्रेन से कर रही हो, ट्रेन ब्रिज को कर रही हो, ट्रेन टनल को कर रही हो, किसी भी चीज को, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, बस। तो टोटल डिस्टेंस हो गया दिस प्लस दिस। स्पीड दिया था, टाइम आ गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत इजी था ये सवाल, तो इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके पहले के दोनों सवाल को आपको दोबारा करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर पहुंचते हैं। इन 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर का रेस है, B is defeated by 36 मीटर और 18 सेकंड। अब देखो समझने का खेल है यहां पर। खाली रेस हो रही थी मोटू पतलू की, मान लो A और B, यहां पर A और B मान लो, तो A और B है। B जो है वो हार गया कितने मीटर से? 36 मीटर। मतलब जब ये यहां पहुंचा तब ये 36 मीटर कम पहुंचा, या फिर कितनी देर से? मतलब दोनों यहां पहुंचे, लेकिन ये यहां पहुंचा और ये यहां पहुंचा, तो उनके बीच में जो समय का अंतर था वो 18 सेकंड्स। मतलब ये दूरी चलने में इसको 18 सेकंड्स लगी होगी क्या? जब ये यहां पहुंचा तब ये यहां था, और ये यहां से यहां कितनी देर बाद पहुंचा? 18 सेकंड बाद। इसके पहुंचने के 18 सेकंड बाद ये यहां से यहां पहुंचा, तो ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो 36 मीटर चलने के लिए 18 सेकंड लगी, यही समझना था बस। कोई भी अगर आपको बोले ना कि ये इंसान हार गया, 10 मीटर से हार गया या इतने समय से, मतलब वो दूरी ट्रैवल करने में उसको उतना समय लगा। तो 36 मीटर से हारा या 18 सेकंड से हारा, मतलब ये 36 मीटर कवर करने में 18 सेकंड लगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस बाय टाइम, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर है और ये सेकेंड, तो यूनिट किसमें आई? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टोटल दूरी कितनी थी? 1 किलोमीटर की। टोटल दूरी कितनी थी? 1 किलोमीटर की। तो आपको सवाल क्या पूछा है? अब देखो सवाल क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना।
36 मीटर से हारा या 18 सेकंड से, तो उससे रफ्तार आ गई, बी की रफ्तार आई। किसकी रफ्तार आई? बी की। किसकी रफ्तार आई? बी की। बी की रफ्तार आ गई। भैया बी की रफ्तार कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या पूछा है कि ए, हाउ मच टाइम हैज ए टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस, पूरा 1 किलोमीटर चलने के लिए ए को कितना समय लगा। तो भैया एक बात बताओ, ए को जितना समय लगा उससे 18 सेकंड कम लगा, सॉरी 18 सेकंड ज्यादा लगा बी को पहुंचने में। ए को जितना भी टाइम लगा उससे 18 सेकंड ज्यादा लगा बी को यहां पहुंचने में। तो पहले बी का निकाल लेते हैं। बी की स्पीड आ गई, बी की स्पीड आ गई अपने पास। ये स्पीड किसकी है? स्पीड ऑफ बी। ये किसकी है? स्पीड ऑफ बी। बी की स्पीड आ गई। बी को टोटल कितना चलना है? 1 किलोमीटर। बी को टोटल कितना चलना है? 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर लिख दूं तो टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो आ गया 500 सेकेंड्स। 500 सेकेंड्स, ठीक है, 500 सेकेंड। बी को यहां से यहां पहुंचने में कितना देर लगा? 500 सेकेंड। तो ए को कितना लगा होगा? 18 सेकेंड कम। 500 में 18 सेकेंड कम। हाँ, 482 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल अच्छा था, काफी अच्छा सवाल था। 2023 का, 2016 का सवाल था। देखो 2016 का सवाल था, अच्छा सवाल था। मैं बोलूंगा कि आप लोग इसको नोट डाउन करके रखिए और इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था। कि आपको क्या बोला? 36 मीटर से हारा या 16 मीटर से, 18 सेकंड से। तो वहां से स्पीड आ गई बी की। स्पीड किसकी आई? बी की। 2 मीटर पर सेकंड, मतलब बी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड। तो 1000 मीटर चलने में कितना देर लगेगा? 500 सेकंड। तो बी को 500 सेकंड लगे, तो ए को कितना लगेगा? 18 सेकंड कम, क्योंकि बी को 18 सेकंड ज्यादा लगा था, तो ए को लगेगा 18 सेकंड कम। तो 500 में से 18 गया, 482 सेकंड्स। देखो 500 भी ऑप्शन में था, गलती मत कर देना जल्दी जल्दी में, है ना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल है अपना 2019 का, है ना। इस सवाल को कैसे करना है, ये वन ऑफ द लास्ट सवाल है ये आपका ऑलरेडी, है ना, एकदम लास्ट सवाल है। और दूसरी बात कि ये बहुत अलग है, तो इसको एक्चुअल में करने का प्रोसेस अलग है, और मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो अलग है। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। एक्चुअल मेथड क्या है? अब आपको क्या बोला कि अगर 30 की रफ्तार से जाता, 30 किलोमीटर पर आवर, तो 10 मिनट लेट पहुंचता, मतलब समय 10 मिनट ज्यादा लगता। और अगर 42 रफ्तार बढ़ा देता तो समय कम लगता, 10 मिनट कम लगता। अब ये पूरे 10 साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा सवाल आया है 2019 में। अब आपके लिए मेन मेथड जो है पहले वो बता रहा हूं, है ना। थोड़ा हो सकता है आप लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगे ये, क्योंकि ये है इस टाइप का मेथड। आपने मान लिया कि भैया टोटल दूरी थी डी, और जो ओरिजिनल टाइम लग रहा था वो टी। ओरिजिनल, अब क्या बोला? 10 मिनट लेट पहुंचे, मतलब ओरिजिनल टाइम से 10 मिनट लेट, तो ओरिजिनल टाइम मान लिया टी। तो अब बताओ, अगर रफ्तार स्पीड हो जाए कितनी? अगर स्पीड हो जाए 30, दूरी तो वही ट्रैवल करनी है, डिस्टेंस तो डी है, सब केस में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है डी। अगर स्पीड 30 हो तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 10 मिनट ज्यादा। और क्या बोला कि अगर स्पीड 42 हो किलोमीटर पर आवर, याद रखना ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट्स में, ये किस में है? मिनट्स में। तो वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको टाइम कितना लगेगा? टाइम बोला 10 मिनट कम, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाओगे ना, 10 मिनट अर्लियर मतलब 10 मिनट कम लगेगा। ये आ गया मिनट में। तो ये दिया हुआ है। अब आप क्या करो, पहले या तो इसको मीटर मिनट में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर मिनट में, या इसको 10 को डिवाइड बाई 60 करो, ये आवर्स में बाई 60, तो ये टी आवर्स में आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 60, तो ये टी किस में आ जाएगा? आवर्स में। अब आप बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दो इक्वेशन बनेंगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम बनी, फिर यहां पर भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम बनी। अब यहां पर क्या करोगे? डी की वैल्यू यहां से यहां रखोगे, या ये पूरे को उधर भेज दोगे, 30 इंटू दिस इक्वल टू 42 इंटू दिस, तो टी आएगा। पहले टाइम निकालोगे, फिर उस टाइम की वैल्यू को आप यहां पर पुट करोगे, तो आपकी स्पीड आएगी। यस, आपके श्रेष्ठ सर का कॉल आ रहा है, एक सेकेंड पॉज कर देते हैं वीडियो को। चलो, तो एक मेथड तो ये, यहां पर आप टाइम निकालोगे और टाइम की वैल्यू पुट करोगे, फिर डिस्टेंस निकालोगे। बट क्योंकि वैसे तो अब ये सवाल अगर आप लोग क्लास 8 या 9 के लिए होते तो मैं आपको बोलता यही मेथड करना है भैया, क्या फॉर्मूले 100 टाइप के फॉर्मूले थोड़ी ना याद रखोगे। बट यहां पर आप एक बात याद रखो
कि अब आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो चांसेस बहुत कम है इस टाइप के क्वेश्चन के कि भैया पिछले 10 साल में एक बार आया 2019 में, है ना, अब 2025 में अगर आता है तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप इसका एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, सिंपल, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 करो अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 करो इनटू टाइम का ड्यूरेशन, टोटल कितना देर पहले वाले में और दूसरे वाले में कितना अंतर था, टाइम का कितना अंतर था, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो तो एक में क्या बोला 10 मिनट लेट, एक में बोला 10 मिनट जल्दी, तो टोटल अंतर कितना हो गया 20 मिनट का, कितने का हो गया 20 मिनट का। अब क्योंकि इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60, ये इतने घंटे का, 2/60 20/60 मतलब 2/6, 1/3 आवर्स का अंतर आया। बस अब दोनों स्पीड कितनी कितनी दी हुई है 30 और 42, तो 30 इंटू 42 अपॉन बड़ा माइनस छोटा करोगे तो 42 माइनस 30, सिंपल। तो ऊपर आ गया 30 इंटू 42 इंटू ये 0 0 कट गया 2 अपॉन नीचे आ गया 42 माइनस 30 इज 12 इंटू 6, ठीक है, 2 6 टाइम्स कट गया, ठीक है, 6 5 जा हो गया, ठीक है, 6 7 जा 7 5 जा 35 किलोमीटर, डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर 35 किलोमीटर आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये एक एक्चुअल मेथड, इसका जो एक्चुअल मेथड है, अगर आप क्लास 9th या 10th में होते या 8th में भी होते तो मैं बोलता हूं आपको ये मेथड जाना है, यही मेथड करना है कॉपी में, सब्जेक्टिव में तो यही मेथड से आंसर आएगा। डायरेक्ट वो लिखने से आपको आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। बट क्योंकि आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये करके आप बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जब भी दो स्पीड दी कि इस स्पीड से ये टाइम लग रहा है, वो स्पीड से वो टाइम ले रहा है, तो दोनों का स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों की स्पीड का सब्ट्रैक्शन अपॉन में इनटू टोटल टाइम का अंतर, एक में 10 जल्दी पहुंचा, एक में 10 लेट, तो टोटल अंतर कितना हो गया दोनों के बीच में 20 मिनट का, तो वो आपने कन्वर्ट कर दिया, यूनिट का ध्यान रखा, मिनट को किस में कन्वर्ट किया आवर्स में, तो आपका आंसर आ गया डायरेक्ट 35 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? बस कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई भी चीज की जानकारी चाहिए, सैनिक नवोदय से स्कूल से रिलेटेड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या होता है प्रोसेस, कैसे कर सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं, कोई भी चीज, तो आपको नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फोन नंबर। प्लस दूसरी बात, अगर आपको जैसे हमारे कोई भी नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगी, आपको प्रिंटेबल पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी, कहीं पर भी कोई भी भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे आने वाले लाइव कोर्सेज 2026 के लिए जो आपके लाइव कोर्सेज हैं सैनिक और नवोदय के, अगर आपको उसमें एनरोल करना है तो उसके लिए भी आप फोन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए साफ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।